जो राजकन्याएं, उसने 16,000 राजकन्याओं का हरण किया। 16,100 राजकन्याएं भौमासुर के कारागार में हैं। और भौमासुर की प्रतिज्ञा है कि जब ये एक साथ सभी से विवाह करूंगा, 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, तब मैं एक साथ सभी के साथ विवाह करूंगा। ठाकुर जी को मालूम हुआ तो ठाकुर जी ने उन 16,100 कन्याओं के उद्धार के लिए सत्यभामा को साथ लिया और भौमासुर की राजधानी में पहुंचे। भौमासुर की राजधानी में जाकर के कन्हैया ने भौमासुर से युद्ध किया। भौमासुर को वरदान था कि जब तक पृथ्वी देवी अपने मुख से ना कहेगी तब तक भौमासुर का उद्धार नहीं होगा। इसलिए कन्हैया अपने साथ में सत्यभामा को लेकर गए। और जो सत्यभामा है ये पृथ्वी देवी का ही अंश है। युद्ध भयंकर हुआ तो ठाकुर जी के ऊपर भौमासुर अनेक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। तो सत्यभामा ने कहा कन्हैया से, अरे स्वामी, इसको आप इतना क्यों खेल खिला रहे हैं, इसका उद्धार क्यों नहीं कर देते। कन्हैया चाहते थे कि इनको क्रोध आए और ये कहे और मैं उद्धार करूं। कन्हैया ने कुछ ही क्षणों में भौमासुर का उद्धार किया। भौमासुर का उद्धार करके कन्हैया ने 16,100 कन्याओं को कारागृह से छुड़ाया। जब 16,100 कन्याएं कारागृह से बाहर आई तो सभी रुदन करने लगी और कन्हैया से कहती है, ठाकुर जी, इसके यहाँ रह रहे थे तो कम से कम ये हमको किसी ना किसी दिन अपनाता, अब हमको कौन अपनाएगा। आपने कृपा तो की, लेकिन अब हम कहाँ जाएं ये बताइए। तो ठाकुर जी ने कृपा करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए एक मंडप में एक साथ 16,108 रानियों से विवाह किया। 16,100 कन्याओं को एक मंडप में ठाकुर जी ने बैठाया और अनेक रूप लेकर के एक साथ सभी से विवाह किया। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। कन्हैया 16,108 विवाह करके बड़े आनंद के साथ में द्वारिका में रहते हैं। आइए हम लोग एक सुंदर से भजन का आनंद लें, क्योंकि कन्हैया के 16,008 विवाह हुए हैं। एक भी भजन गीत नहीं गाओगी माताओं तो कन्हैया क्या सोचेगा कि हमारे विवाह में किसी को शायद गाना नहीं आता था। एक विवाह में तो इतना माताएं गाती हैं कि मोहल्ले पड़ोस वाले कहते हैं अब ढोलक बंद हो जाए तो थोड़ा सुख मिले। दिन में भी भजन, दिन में भी कीर्तन, दिन में भी गाना, रात को भी गाना। और कन्हैया के तो 16,100 विवाह हुए। आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ में आनंद लें। श्री राधा जू के संग में नंदलाला ब्याह घरिया, मंगलाचारी द्वारिका में भये, घर घर मंगलेगा। ओ दुल्हनिया हमको बना देना रे, दुल्हनिया हमको बना लेना। अपने घर में बुला लेना, अपने घर में बुला लेना। दुल्हनिया हमको बना देना, दुल्हनिया हमको बना देना।
आए नंदलाल द्वार चारी मंगल हो गाए गली हो गाए बज रैया की बधैया दुल्हनिया हमको बना लेना रे दुल्हनिया हमको बना लेना रे दुल्हनिया हमको बना लेना घर आई है प्यारी बहुरिया 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 कैसे कटेगी सवरिया दुल्हनिया हमको बना देना रे दुल्हनिया हमको बना देना रे दुल्हनिया हमको बना देना। बड़ा सुंदर भजन आप लोगों ने श्रवण किया। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, दुल्हनिया हमको बना लो लाल, दुल्हनिया हमको बना लो सरकार। बड़ा सुंदर ठाकुर जी अपनी पत्नियों के साथ में द्वारिका में रहते हैं। नारद जी ने सोचा, एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि हमने देखा है संसार में एक पत्नी से लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि एक पत्नी के मारे पूरी दुनिया में नाचते घूमते हैं, लेकिन कन्हैया ने 16,108 विवाह किए और मेरा एक विवाह नहीं होने दिया। कारण क्या है? हमारा नहीं होने दिया, अपना न करते तो मानते कि भाई अपना भी नहीं किया, हमारा नहीं होने दिया तो कोई बात नहीं। हमने जब जब विवाह करना चाहा ठाकुर जी ने हमारा विवाह नहीं होने दिया, खुद 108 विवाह करके बैठे हैं। क्या कैसे 108 दुल्हनों को संभालते हैं, 108 पत्नियों को कैसे प्रसन्न रखते हैं? नारद जी ने जाकर के कन्हैया के महल में देखना चाहा। ठाकुर जी समझ गए, नारद बाबा तुम कछु देखने की इच्छा से आ रहे हो, आज तुम्हें कुछ अलग ही दिखाएंगे। नारद जी से मानो ठाकुर जी भी थोड़ा विनोद करते हैं। नारद जी आए और नारद जी ने सीधा जाकर के सत्यभामा के महल में प्रवेश किया। सत्यभामा के महल में जाकर के ठाकुर जी को सत्यभामा के पास चौपड़ खेलते देखा। नारद जी पधारे तो ठाकुर जी ने नारद जी को उठ करके प्रणाम किया और नारद जी से पूछा, नारद जी कैसे हो, कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं ठाकुर जी कृपा है आपकी। नारद जी से ठाकुर जी कहते हैं कृपा तो है, लेकिन मानना नहीं चाहते हो कि हमारी कृपा है। महात्मन हमको लग रहा है आप हमसे विनोद कर रहे हैं। तो नारद जी कहते नहीं ठाकुर जी, हम तो आपका दर्शन करने आए हैं। जब नारद जी जाने लगे तो ठाकुर जी ने पूछा कि नारद जी इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? तो ठाकुर जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं ठाकुर जी से कि हमको कुछ काम है, जल्दी जाना है। तो ठाकुर जी ने नारद जी को हाथ जोड़ करके विदा किया। दोपहर का समय था। नारद जी सत्यभामा के महल से निकले और जाकर के रुक्मिणी मैया के महल में पहुंच गए। ठाकुर जी को देखा, रुक्मिणी जी के महल में ठाकुर जी बाल भोग पा रहे हैं। ठाकुर जी ने निवेदन किया, नारद जी आइए आइए, पधारो साहब, आकर के भोजन करो, प्रसाद ग्रहण करो।
इस प्रकार से नारद जी ने अनेकों रानियों के महल में जाकर के देखा और कन्हैया को ही पाया। कहीं नारद जी देखते हैं ठाकुर जी अपने बच्चों को खिला रहे हैं। नारद जी देखते हैं ठाकुर जी अपनी पत्नी से बैठ करके राजकाज के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा ये कन्हैया तो बड़ा छलिया है, जाकी लीला को मैं पार ना पा सकूं। नारद जी ने कन्हैया को प्रणाम किया और ठाकुर जी से निवेदन किया, अच्छा ठाकुर जी ये बताओ आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा आप विवाह करके क्यों फंसना चाहते थे, आप तो ऐसे ही अच्छे हैं। नारद जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा कन्हैया तुम्हारी माया तुम्हारी लीला को कोई नहीं समझ सकता है, जैसी आपकी इच्छा। आज नारद जी भगवान की दिनचर्या को देख करके लौटे। ठाकुर जी अपने पुत्रों के साथ में आनंद से रहते हैं और सुखदेव जी ठाकुर जी के कितने पुत्र और पुत्रियां हैं भागवत में बताते हैं। ठाकुर जी की प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। हर एक पत्नी से 10 पुत्र हुए और ठाकुर जी की 1 पुत्री है। तो 16,108 पत्नी और उनके 10 पुत्र, तो ठाकुर जी का कितना बड़ा परिवार हो गया, ये आप लोग अपने घर में हिसाब लगा लेना, क्योंकि ठाकुर जी का बड़ा विशाल परिवार है। और ठाकुर जी अपने परिवार में सभी को प्रसन्न रखते हैं। एक छोटे से बच्चे से लेकर के ठाकुर जी की कोई भी पत्नी, ठाकुर जी के कोई भी नगर के सेवक आदि ठाकुर जी से कभी अप्रसन्न नहीं, सब खुश रहते ठाकुर जी से। ठाकुर जी एक बार अपने पुत्रों को लेकर नगर भ्रमण में निकले तो ठाकुर जी के पुत्रों ने जाकर के एक कुआं के अंदर झांककर देखा। यहाँ एक सुंदर कथा बताई है, आप लोग बड़ा ध्यान से श्रवण करें। ठाकुर जी मानो अपने पुत्रों को संदेश देना चाहते हैं, इसलिए कन्हैया अपने पुत्रों के साथ आए हैं। बच्चों ने जब देखा कि सूखा कुआं है और उस सूखे कुएं में उनको एक गिरगिट दिखाई पड़ा, जो गिरगिट विशाल शरीर लिए है। जब बालकों ने उस गिरगिट को देखा तो दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी को बताया। कन्हैया अपने पुत्रों के साथ कुएं के पास पहुंचे और उस कुएं में रस्सी डाल करके उस गिरगिट को निकाला। गिरगिट को निकाला तो ठाकुर जी का स्पर्श होते ही वो गिरगिट एक सुंदर देह में देवता के स्वरूप में प्रकट हुआ। तो ठाकुर जी ने पूछा आप कौन हैं और इस कुएं में आप क्यों पड़े थे? तो जो गिरगिट था वो अपना परिचय बताता है, आप लोग ध्यान से श्रवण करें। वो गिरगिट कहता है, ठाकुर जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, कन्हैया मेरा नाम राजा नृग, मैं राजा था। यहाँ ठाकुर जी बताना चाहते हैं कि दान करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। कभी कभी दान यदि गलती हो जाए दान देने में तो उसका बड़ा भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। आप दान करें तो दान करने से पहले पात्र को देखें तब दान करें। दान और दया में अंतर है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई भिखारी आकर के आपसे याचना करे और आप उसको 10, 20, 50 रुपए दान में दें तो वो दान नहीं है, वो दया है। लोग दान और दया के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। जो दया है उसको दान मान लेते हैं। आपके घर पर कोई भिखारी आया, आपने दयावश उसको कुछ दिया तो आप उसे दान मानते हैं, अपितु दान की परिभाषा दूसरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं दान लेना अच्छा नहीं बताया है। भागवत आदि में दान लेने वाले को अच्छा नहीं कहा गया है। हमारे गुरु लोग संत लोग ब्रज में ऐसा कहते हैं, जिसे दान लेना चाहिए, जो दान ले वो कम से कम 11 माला गायत्री का जाप करे, संध्या बंधन करे।
11 ना कर सके तो कम से कम 1 माला का तो जाप करे, तभी उस दान को लेने का अधिकारी है, तभी उस दान को पचा सकता है। तो भैया हम तो निवेदन करते हैं, आप में से कोई यहाँ हमारे पुरोहित जी या पंडित जी हो तो अज्ञानतावश आप दान लेते हो तो कम से कम ठाकुर जी की सेवा जरूर करें, क्योंकि दान का धन पचता नहीं है। किसी मंदिर देवालय का धन पचता नहीं है। कोई ऐसा अपराध करता हो तो मैया से क्षमा मांगे और मंदिर आदि का 1 भी रुपया ना अपने जीवन में खर्च करे। जितना हो सके अपने शरीर से दरबार में लगा दो, लेकिन कभी देवालय का पैसा मत खाओ। बड़ा सुंदर बात यहाँ ठाकुर जी ने बताई है। राजा नृग कहता है मैं राजा था और मैंने 1-2 नहीं इतनी गायों का दान किया कि कोई शायद पृथ्वी पर जो ये कण हैं धूल के कण गिन सकता है, लेकिन मैंने जितना दान किया उन गायों को कोई गिन नहीं सकता। तो ठाकुर जी कहते हैं आपने ऐसी गाय दान की होगी जो दूध ना देती हो, मारने वाली हो। तो राजा नृग कहता है नहीं नहीं कन्हैया, हमने ऐसी गायों का दान किया है जिनके सींग सोने से मढ़वा करके, जिनके खुरों को चांदी से मढ़वाया, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके हमने दान किया। तो भगवान पूछते जब इतना सुंदर दान किया तो तुम्हारी ऐसी गति क्यों हुई? एक गाय के दान को करने से वैतरणी आदि जो नदियां हैं उनसे सहज मुक्ति मिल जाती है। आपने इतनी गायों का दान किया तो आपकी मुक्ति ऐसी क्यों हुई? आखिर आपको गिरगिट क्यों बनना पड़ा? ध्यान से सुने। राजा नृग कहता है एक समय की बात है, हमने सुंदर गाय का दान किया ब्राह्मण को बुलाकर। पंडित जी गाय लेकर अपने घर पहुंचे और वो गाय रात्रि के समय ब्राह्मण देवता के घर से खुल करके और हमारी गौशाला में। दूसरे दिन हमने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। पंडित जी ने देखा ये गाय तो हमारी है, तो उन पंडित जी से पूछा ये गाय आपके यहाँ कैसे आई? तो उसने बताया कि हमको तो दान में राजा ने दी है। तो दोनों ब्राह्मण में झगड़ा होने लगा, बोले ये दान हमको दान में मिली थी गाय, तुमको राजा ने कैसे कर दी? जब दोनों ब्राह्मण देवता झगड़ने लगे तो राजा के पास पहुंचे और न्याय मांगा। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर दोनों ब्राह्मणों की बात को सुनता रहा। तो कभी इन पंडित जी की बात को सुने तो इनकी तरफ मुंह हिला दे, कहे कि हाँ आपको दान की थी। दूसरे पंडित जी कहे तो कहे कि आपको भी दान किया। केवल इतनी गलती के कारण पंडित जी ने श्राप दिया, गिरगिट की तरह मुंडी हिला रहे हो। जब आपको दान करने का होश ही नहीं है, दान की हुई वस्तु को आप कैसे दान कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि यदि आप कभी समाज में प्रभाव में आकर या अपना बड़प्पन दिखाने के चक्कर में कहीं देवालय में, भागवत कथा में किसी से या अकेले में भी बैठ करके संकल्प कर लें कि हमने 11 रुपए का दान किया, 11,000 का दान किया, 5100 किया, तो वो दान जितना जल्दी हो सके दे देना चाहिए। आपने किसी को दान में दे दिया, फिर आप उस पैसे को लेने के अधिकारी नहीं हैं। और शास्त्र तो ये कहता है दान करने के बाद ऐसे भूल जाना चाहिए जैसे कि आपने कभी दान किया ही नहीं। आज की भ्रांति ये है 1000 रुपए का पंखा दान करते हैं जाकर के अपने गुरु स्थान पर, तो 1000 जगह अपने पिताजी का नाम लिखवा देते हैं। फलाने फलाने सिंह के बेटे ने आश्रम के लिए अपने गुरुजी को एक पंखा दान किया। क्या दान किया? एक पंखा, और उस पर अपनी पूरी बाबा दादा सबके नाम लिखवा दिए और वो पंखा जा करके लगवा दिया। जब जब पंखा चलता है तो आपके दादा बाबा उसी पंखा में घूमते रहते हैं। तो भैया दान करो तो उसका प्रचार मत करो। आपने अपने कमाई से जो दान के लिए धन निकाल दिया उसको दान कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। बार बार उस दान की गाथा नहीं गाना चाहिए। छोटा सा अपराध था, ब्राह्मणों ने श्राप दिया और उस श्राप के कारण
नृग राजा को गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। तो आप लोग भी कृपा करके दान दें तो पहले पात्र को देखें, सुपात्र को दान दें। लोग ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं और कहते मैंने दान दिया। दान और दक्षिणा में अंतर है। जो आप ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं वो उसकी मेहनत का पैसा देते हैं, उसने जो कार्य किया है आपने उसको मेहनत का पैसा दिया है। दान प्रसन्न मन से किया जाता है। जो आप दान करते हैं वो आपने अपनी प्रसन्नता से किया है, उसमें उसकी मेहनत नहीं है, वो आपने अपनी कमाई से दान किया। इसलिए कभी भी ध्यान रखो, अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, विवाह कराओ या कोई भी शुभ कार्य कराओ तो ब्राह्मण को दक्षिणा देते समय ये ना सोचे कि हमने दान किया, हमने उसकी मेहनत का पैसा दिया। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी ने अपने बच्चों को मानो बताना चाहा कि कभी इस तरह का अपराध नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के श्री अंग का दर्शन किया था तो आज नृग राजा का उद्धार हो गया। ठाकुर जी अपने पुत्रों को लेकर के पुनः अपने महलों में पहुंचे। आगे एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ, वाणासुर की पुत्री है ऊषा, ऊषा के साथ में। जो अनिरुद्ध जी हैं ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं और दिखने में एकदम ये कन्हैया के टू कॉपी हैं। ठाकुर जी की कृपा से द्वारिका में जब कन्हैया निकलते हैं और कन्हैया के पुत्र निकलते हैं तो द्वारिकावासी, द्वारिका की जो स्त्रियां हैं अपना मुख ढक लेती हैं, क्योंकि ठाकुर जी को देख करके और ठाकुर जी के पुत्र और नातियों को देख करके कोई ये नहीं जान पाता है कि कन्हैया कौन है, अनिरुद्ध कौन है, प्रद्युम्न कौन है। सभी की एक उम्र है, ठाकुर जी की कभी उम्र बढ़ती नहीं है, सदैव 16 वर्ष के रहते हैं कन्हैया। बाबा की उम्र बराबर की है, नाती भी एक उम्र का, पिता भी एक उम्र का और बाबा भी एक उम्र के। अनिरुद्ध का ऊषा ने हरण किया। ऊषा जो है अपने महल में एक दिन सो रही थी और सोते सोते उसने सुंदर सपना देखा। सपने में उसने अनिरुद्ध को देखा, सपने से जाग गई और जाग करके हाकंत 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 कहने लगी। उसकी एक सहेली है, उसकी एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा तो उसने बताया मेरे स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार था, अब मैंने उसको मन से वर्ण कर लिया, मैं उसी से विवाह करूंगी। जो चित्रलेखा थी वो चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी, उसका दिमाग इतना अच्छा था, एक बार किसी का गुण सुन ले, किसी की कीर्ति को सुन ले तो उस चित्र बना देती थी और वो चित्र बिल्कुल उसी का निकलता जैसा हमारे बागेश्वर सरकार का। कोई भी कहीं से भी आए और बाबा के सामने पहुंचे तो बाबा जी की कृपा से